संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके इस देश में। संसद बनी इसलिए ना मित्र, कोई कानून अजर अमर है क्या? 370 में भी आप लोग यही कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, कोई कहता था हमने बिछिया नहीं पहना। क्या हुआ? 370 हट गई, शांति कायम है। मुन्ना खान साहब, पार्लियामेंट के जरिए, मुन्ना खान, पार्लियामेंट के जरिए मान लीजिए इस देश की संसद अबॉलिश कर दे इस वर्शिप एक्ट को, कोई बड़ा काम है क्या? कि कोई क्रांति हो जाएगी, कि कोई आसमान हिल जाएगा? इस देश ने 126 बार तो संविधान बदल दिया, उसमें संशोधन कर दिए, तरमीम कर दी। मुन्ना खान साहब, कौन रोक रहा है? भारत की संसद के मेजॉरिटी को कौन रोक सकता है? मुन्ना खान साहब। अमिताभ जी, कोई भी दल के नेता या किसी दल के प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि जो सरकार के फैसले हैं उस पर हम विरोध करें। आप कीजिए, बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, आप खुल के कीजिए। बस विपक्ष का बस इतना कहना है कि भाई बगैर भोजन के भजन नहीं होता। युवाओं को भोजन भी चाहिए, अगर आप भजन करवाओगे तो भोजन तो दोगे मित्र हमारे। टीवी डिबेट पे आकर के चिल्ला लेने से किसी का भला नहीं हो सकता। मोदी सरकार का क्या, वो तो शुरू में कहा था हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। तो सोचना आप जैसे महान एंकर को है, सोचना यहाँ युवाओं को है, सोचना व्यापारियों को है कि देश को किस दिशा में आज ले जाया जा रहा है, देश को आज किस दिशा में घसीटा जा रहा है। जबकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर बन जाने से देश का भला नहीं हो सकता, और राम मंदिर बन जाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते, और मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। बताइए ऑन रिकॉर्ड, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ या ये मैं गलत कह रहा हूँ? इसमें एक चीज गलत बोल रहे हो, एक चीज गलत बोल रहे हो, मैं बता दूंगा। हाँ, अभी आप बात पूरी करना, सफाई दीजिए कि किस तरीके से आज डिबेट को दाएं से बाएं मोड़ा जा रहा है और बाएं से दाएं मोड़ा जा रहा है, ताकि इसमें जो गहन मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, जवान के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, उसे किस तरीके से दबाया जाए। आज आकर के होता है मित्रों, 2024 तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे सरकार बनेगी, आप बताएं तो सही, 10 साल में सरकार ने क्या किया जिसके ऊपर आप कह रहे हो सरकार बनेगी? मैं भी कहता हूं आपने सारे वादे पूरे किए तो आप बनाओ सरकार, नहीं तो युवा डंडे से ढूंढेगा। जी ठीक है मुन्ना खान साहब जी। मुझे याद है मुन्ना खान साहब, ठीक, मुझे याद है 19 के चुनाव में भी मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि नौजवान भाजपा को डंडे लेकर ढूंढ रहा है। भाजपा 303 सीट जीत के आ गई। अब बताइए, अरे कहीं तो टिको यार। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने तो रामराज वाली सरकार चलाई, गहलोत जी ने, भूपेश बघेल ने, वहां किसान ने, नौजवान ने आपको डंडा लेके क्यों ढूंढा? महिला ने, कोई तो वजह रही होगी, वहां क्यों लठियाया? कोई वजह तो रही होगी। हम कह रहे ये सब गलत कर रहे, ये तो नहीं हो सकता जो सब गलत कर रहा उसको जनता शाबाशी दे रही और आप रामराज ला रहे और आपको भगा रही। ऐसा कैसे हो सकता? जनता के पास तो मुन्ना खान भाई हम लोगों से ज्यादा अकल है। नहीं, इसी जनता ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को भी इसी ने बनाया, राजीव गांधी को भी इसी ने बनाया और नरेंद्र मोदी को भी इसी ने बनाया, है ना? इसलिए आपको मोदी अच्छे नहीं लग रहे, इससे कोई मसला हल नहीं होता। तो ईवीएम ने बनाया मित्र हमारे, ठीक नहीं, तब फिर कोई ये कहेंगे कि जवाहरलाल को मतपेटियों ने बनाया, इंदिरा गांधी को मतपेटियों ने बनाया, इस सब बात को मतलब नहीं। खैर मनोज पंडित जी, मसला फिर वहीं आके खड़ा हो गया। बार बार कहा जाता है इस देश में कुछ ऐसे कानून थे जिनके बारे में चर्चा तक कर दो तो बीपी बढ़ जाता था पार्लियामेंट में या सेमिनार्स में। 370 बोले ना, उधर देखना नहीं, बोलना नहीं। क्या? क्यों? बोले नदियां बह जाएंगी। बोली किसकी? बोले खून की। क्या? भारत की संसद ने उसको यूं हटाया और किनारे किया। कहीं नदियां नहीं बही, ठंडी हवा आ रही है चिनार के पेड़ों से। नरसिंह राव जी लाए थे वर्शिप एक्ट, भारत की संसद ने उस वक्त मंजूर किया। कल कोई संसद आ सकती है जो उसको हटा दे, कोई आसमान गिर जाएगा क्या? मनोज पंडित जी, आपकी स्थिति क्या है जी?
आप ये देखिए कि नीयत और नीति स्पष्ट नहीं होती व्यक्ति की, जब रास्ता स्पष्ट नहीं होता, रास्ता सीधा दिखता नहीं है लोगों को, तो वो इधर उधर जाते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति ये है, 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वो हाशिए पर आके खड़ी हो गई है। वो ये नहीं देखते कि हमें करना क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अरे चीजें खराब हो गई। आप ये देखिए कि राजस्थान में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, हम तो नहीं थे वहां पर। अगर इन्होंने जनता के लिए इतना अच्छा काम किया होता तो जनता चुन के इनको बुलाती, दोबारा दोबारा जीत के आते ये। और जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद चलने से पहले एक अपील की कि आप व्यक्ति को गालियां देना बंद कीजिए, व्यक्तिगत होना बंद कीजिए, आप देश हित की बात कीजिए। जब जनता के हित की बात करेंगे तो जनता जरूर आपकी तरफ सोचेगी। और कोई व्यक्ति अपने विपक्ष को यह सब सलाह नहीं देता। अमिताभ जी, जनता के मन में जगह बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको चीजें करनी पड़ती है, तब लोगों के मन में जगह बनती है। आज पूरे देश में मोदी का डंका ऐसे ही नहीं बज रहा है, उसके लिए उन्होंने चीजें की है, उसके लिए महंगाई से, बेरोजगारी से, 370 की बात आप कर रहे हैं, सरकार देखना नहीं पसंद करती। दिल में नहीं, जिस महिला की दिल में बनी है वो महिला पहली पैसा के डर से एसडीएम बैलेट खोल देते कि इनकी चीजें बोला गया इनको कि कहता तो आपने जनता के मुन्ना खान जी, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर आप डिबेट करेंगे तो तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे, मत लगा लेना। आप ऐसी डिबेट करें सरकार बन जाएगी। तथ्य ना इस बार तो आपके नतीजे ऐसे आएंगे, जो हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं जाएगा नहीं। नतीजा आप खुद तो मुन्ना खान जी आप नहीं, ऐसे नतीजे आएंगे। झोला उठाने मुन्ना की खान जी आप पतलून पूरे नहीं बांध 5 पाओगे। साल आपके अशोक गहलोत, सचिन पायलट का झगड़ा रहा हमारे और जब सरकार बनाने की बात आई या जब चुनाव लड़ने की बात आई तो आपने दोनों के कान में जादू मंत्र फूंक दिया, दोनों की मित्रता हो गई और मित्रता हो गई तो चीजें आपने पूछा। तो मुन्ना खान जी नहीं, मुन्ना खान जी अब जी ये चीजें तब तक चलेगी नहीं। अब देश की जनता जानती है उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ सुरक्षित है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लेकर ढूंढ रहे थे, सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, नौकरी कहाँ से भी मिलेगी, चले जॉब कहाँ भारतीय से, जनता सारी पार्टी चीजें कहाँ से को, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक, एक मिनट, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं एक बात समझना चाह रहा था मुन्ना खान भाई, आपकी बात सही मान लेते हैं तब तक जब तक कि 24 का रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक, 24 का रिजल्ट आएगा, ठीक, उस वक्त अगर आपका कहा हो गया तो माना जाएगा आप जो आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल सच्चे थे, 24 कैरेट सोने की तरह। और मान लो फिर यही आ गए भाजपा, ठीक, तो कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे जी सब लोग आके माफी मांगेंगे कि भाई हमको समझ नहीं थी देश के मन की, ये काम बिल्कुल अच्छा हो रहा था इसीलिए जनता ने शायद इनको तीसरी बार चुना। नहीं, ऐसा तो फिर करेंगे। दूसरी बार किस लिए चुना था अमिताभ जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं, मैंने तीसरी बार की बात कर रहा हूं, दूसरी की छोड़ दो। अब वो तो 5 साल रह लिए, बात हमारी पूरी नहीं होगी। अरे अभी तो बात शुरू नहीं करने को बोला, अभी पूरी कैसे हो जाएगी? आप सुन तो, आपने सवाल किया, मैं जी, जनता ने दूसरी बार इसलिए चुना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा मित्रों ये 5 साल के कार्यकाल मुझे कम पड़ रहे हैं, कृपया करके 5 साल और हमें विकास के राह पे चलने दें। तो देश की जनता, भली भाली जनता ने यकीन किया, दोबारा से इसे पेट भर के वोट दी और बहुमत से लबालब सरकार बनी। ठीक, लेकिन 5 साल में आपने क्या किया? ठीक, ये जनता ठीक है, मैं तो बहस में, ठीक है मुन्ना खान, मैं सिर्फ मनोज पंडित जी, ठीक है, मैं ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कौन होता हूं जज ये बताने वाला कि जनता क्या करेगी। लेकिन भाजपा हारे तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस हारे तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। थेतराई ठीक नहीं, अभी थेतराई कर लो, 4 महीने हैं थेतराई करने के लिए, चाहे जितनी थेतराई कर लो, सारी थेतराई की छूट है। समझ लो होली चल रही है, क्या खूब कर लो मन की, लेकिन किसी दिन तो रिजल्ट आएगा बाबू, और रिजल्ट आएगा
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो प्रतिष्ठा रहेगी या प्रतिष्ठा धुल जाएगी। उसमें फिर थेतराई नहीं करना उस दिन, मैं दोनों मित्रों से कह रहा हूं। फिर ये एक्टिंग मत करना मित्रों इत्रों, ये सब दोहरा दोहरा के, ये सब नहीं। अगर देश की जनता ने आपको फिर रिजेक्ट कर दिया तो आप में साहस होना चाहिए कहने का कि हाँ भाई हमारा कुछ मामला बन नहीं ना, अब हम भर पाए। सिर्फ इतनी सी बात है, फैसला जनता करेगी। और अभी ताजे ताजे 3 राज्यों में आपकी सरकार क्यों चली गई, नहीं आई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आनी चाहिए थी अगर आप इतना अच्छा काम करते हो। ये बहस का मुद्दा है मित्र, इसको इधर मत लाइए। आज विषय दूसरा था।